बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए जी आज एक और मज़ेदार सी चिकन की हांडी बनाते हैं, चिकन का सालन बनाते हैं बगैर सुरख मिर्च के। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छी तरह से मैंने चिकन को धो के रख लिया। तो चूल्हा ऑन किया, उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है, उसमें ऑयल डाला है। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें कटा हुआ प्याज डाल दें और उसको भी कोई 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लें और ढक के पकाएं ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर उसमें ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च और डाल दें और उसको भी कोई 1.5-2 मिनट के लिए भून लें मीडियम हाई फ्लेम पे। अब हम उसमें पिसा हुआ नमक डालेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और हल्दी डाली है पिसी हुई। आप ये जो नमक है ये अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप खाते हैं उतना डाल दें, बल्कि कम ही रखें। बाद में चेक कर लें, अगर कम हुआ तो डाल लेंगे। और ये जो लहसुन, अदरक, प्याज है इसको अच्छी तरह से भून लें, तसल्ली कर लें। जब अच्छी तरह से भुन जाए तब हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। अब मैंने उसमें छिलका उतरा हुआ टमाटर के पीसेस डाल दिए और अच्छी तरह से धुला हुआ हम चिकन पीसेस वो डाल देंगे। छलनी में डाल के रखते हैं तो उसका पानी ड्रेन हो जाएगा। डाल के हम उसकी बुनाई करेंगे। अब खड़े मसाले डालें, जिनमें मैंने 2 बड़ी इलायची डाली हैं, 3-4 सब्ज़ इलायची डाली हैं, 7, 8, 6, 7 जितना भी आप डालना चाहें। वो मैंने लौंग डाले हैं और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर के लिए डाली है। ये तीखी नहीं होती, इसका कलर होता है। हम इसमें सुरख मिर्च नहीं इस्तेमाल कर रहे। ये देखें जी, चिकन ने ये जो सारी चीज़ें डाली उन्होंने पानी छोड़ा। अगर आपके पास कौरमा मसाला है तो वो भी डाल लें, कोई 1.5-2 चम्मच। मेरी 3 किलो चिकन है तो मैंने उस हिसाब से उसमें 2-3 चम्मच डाले हैं कौरमे मसाले के। तो हम उसको ढक के पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक चिकन गल ना जाए। जब आप चिकन को ढक दें तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दें। लो फ्लेम में वो अच्छी तरह से गल भी जाएगा। अब मैंने 1 चम्मच कलवंजी का डाला है, आप भी डालिएगा, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये देखें जी, मैंने उसको कलवंजी डाल के भी तकरीबन कोई 1.5-2 मिनट के लिए चम्मच हिलाया, उसको पकने दिया। जी, अब हम उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे अच्छे जायके और अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दें। हम पहले उसमें ऑलिव ऑयल डाल चुके हैं, हमने ऑलिव ऑयल में हांडी बनाई है तो इसलिए मैंने उसमें देसी घी का फ्लेवर दिया। सिर्फ 1-2 चम्मच ही काफ़ी होते हैं। माशाल्लाह से चिकन जो अच्छी तरह से गल चुका है। अब जो खड़े मसाले हैं कोशिश करें जितने नज़र आते हैं उनको निकाल लें। लास्ट में हम क्रश किया हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। मैं ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, आप अपनी हांडी के मुताबिक जितना मीट है उस हिसाब से डाल लें। और कसूरी, सूखी हुई कसूरी मेथी, वो उसके पत्ते।
अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी आप ग्रेवी शोरबा चाहते हैं उतना रख लें। ये मसाला ही है, शोरबा तो नहीं है, पानी तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और इतना ही रहने दें, ज़्यादा भी उसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ना हो कि आपका नवाला तो लग सके। ये देखिए जी माशाल्लाह से इतनी अच्छी हांडी तैयार हो चुकी है, इतने इजी तरीके से और इतनी जल्दी। चलें लगे तो 45 मिनट तो लग ही जाते हैं किसी भी हांडी को बनाने के लिए बगैर कुकर के, तो लेकिन मज़ेदार बनती है हल्की आंच पे। अगर आप पकाएंगे, अच्छी बुनाई करेंगे तो आपका सालन बहुत मज़ेदार और अच्छा बनेगा। अब लास्ट में हम उसके ऊपर धनिया डालेंगे, सब्ज़ धनिया। ये देखिए जी कितनी मज़ेदार हांडी तैयार हो चुकी है। झटपट 45 मिनट तो लग ही जाते हैं अगर आप कुकर के बगैर बना रहे हैं। तो लो फ्लेम पे बनाएं और उसकी बनाई अच्छी करें तो हांडी अच्छी बनती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।